हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो केमिकल काइनेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी आपका रिएक्शन किस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है, कितना स्पीड के साथ, कितना समय में कितना चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो R मींस रिएक्टेंट, P मींस प्रोडक्ट। ये हमारा चेंजिंग दिखाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। जिस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज करता है उसी स्पीड से हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, R मींस रिएक्टेंट, P मींस प्रोडक्ट। तो हम लोग जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा घटता है, इसलिए हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट को। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब हमेशा क्या होता है, वो माइनस होता है। तो चेंज इन रिएक्टेंट डेल्टा बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो क्या होगा हमारा R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। आप यहाँ पे F और I भी लिख सकते हैं, B और A भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए भी T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम। इससे आपका एवरेज निकल जाएगा। क्लियर? जो आपके एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन 4.1 4.2 में दिया हुआ है, तो आप उस न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। ओके, देन रेट लॉ। रेट लॉ में हमारा जो आगे कोएफिशिएंट है ये हमारे पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A का पावर A एंड B का पावर B। क्लियर? जो आपको दिख रहा है। तो हमने फाइनली जब प्रोपोर्शनल टर्म्स हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म्स आता है K। तो रेट इक्वल टू K, A का पावर A, B का पावर B। और ये A और B हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन होता है। तो अगर हम कभी भी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करना है, सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का जो भी पावर है, रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसका पावर कौन सा है, हमारा पावर है सिर्फ A और B। तो A और B का जो भी वैल्यू होगा आपको उसको सिर्फ ऐड कर देना है, A एंड B, आपका ये ओवरऑल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेट इक्वल टू K, A का पावर 2 एंड B का पावर -1/2। दैट मींस ऑर्डर क्या निकलेगा, 2 प्लस -1/2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 -1/2 सॉल्व करेंगे, 4 -1/2 4 -1 3/2, दैट मींस 1.5। तो ये हमारा क्या आया ऑर्डर 1.5। ये हमारा इस इक्वेशन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन आ गया है। ठीक है, वो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हमें निकालना है कि हमारी ये रेट कांस्टेंट कौन सा था, K का यूनिट क्या होगा और किस ऑर्डर के लिए क्या होगा। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड ऑल एंड ऑल्स। ओके, सो रेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा, K, A का पावर A एंड B का पावर B। रेट इक्वल टू K, A का पावर A, B का पावर B। तुम्हें निकालना है K, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रेट, और ये केयर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में K इक्वल टू रेट इनटू 1/A का पावर A और B का पावर B। रेट का मतलब क्या था हमारा, dR/dt, चेंज इन रिएक्टेंट बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये हमारा हो गया रेट के लिए, तो ये हो गया 1/A और B का हमारा ये भी कंसंट्रेशन था, और पावर n क्यूब की हमें A इक्वल टू 10। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होगा, कंसंट्रेशन दैट मींस मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर और टाइम का सेकंड, मोल पर लीटर बाय सेकंड, 1 बाय कंसंट्रेशन दैट मींस 1 बाय मोल पर लीटर पावर n। क्लियर है? देन हमारा निकालते हैं, ये हमारा मेन फार्मूला। अगर आपको निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए तो n का वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 एंड सेकंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2 लेंगे। ओके, एग्जांपल 4 जीरो ऑर्डर के लिए आते हैं तो n का वैल्यू 0, तो किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये पूरा 1/1 इक्वल टू 1। तो मोल पर लीटर और s ऊपर जाए तो पर सेकंड, ये हमारा जीरो ऑर्डर। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू 1, मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, आगे सिर्फ पर सेकंड। तो सिमिलरली हमें निकालना है किसका, सेकंड ऑर्डर का। तो सेकंड ऑर्डर में बस आपको जो n का वैल्यू है इसका पे 2 ले लीजिएगा और इस फॉर्मूला बढ़ा करके आपसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमें इसमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या है, देन फर्स्ट ऑर्डर उसका ग्राफ एंड देन हाफ लाइफ। ओके, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तुम लोग डेरिवेशंस जनरली कुछ नहीं आता है, सिर्फ सीधा फॉर्मूला पे आते हैं, K इक्वल टू R0 माइनस R/T। तो यहाँ पर K हमारा कांस्टेंट है, आपका R0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, R इज द फाइनल कंसंट्रेशन एंड T इज द टाइम।
और कभी कभी हमारा 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा जाता है इसका स्लोप क्या होगा। तो ध्यान देना आप लोगों को, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में k इक्वल टू माइनस स्लोप, k इक्वल टू माइनस स्लोप, दोनों में ये सेम आता है, बट इसमें कंसंट्रेशन और टाइम का होगा ग्राफ, और इसमें आपका लॉग का ग्राफ होगा। यहाँ पे ln मिलेगा मतलब नेचुरल लॉग, या फिर लॉग मिलेगा, लॉग बाय टाइम एंड कंसंट्रेशन बाय टाइम, बस यही डिफरेंस दोनों के ग्राफ में। क्लियर? ये तो हो गया हमारा जीरो ऑर्डर। देन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए हम क्या बात करने वाले हैं, टी हाफ, समय को कर देंगे हाफ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी हो जाएगा हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 बाय t log r नॉट बाय r, इसका भी डेरिवेशन से डेरिवेशन पूछा नहीं आता है, इसलिए हम डेरिवेशन पे नहीं आए, बट अगर आपको डेरिवेशन जानना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो k इक्वल टू 2.303, हम लोग नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं जब हम लोग 1 ln इक्वल टू 2.303 लॉग होता है वैल्यू, ठीक है। तो 2.303 हम लोग वहां से वैल्यू लाए बाय t एंड r नॉट बाय r, r नॉट इज सिमिलर, ये हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट और r फाइनल कंसंट्रेशन। बट कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज ना करके इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आएगा और न्यूमेरिकल भी आपका आसानी से बन जाएगा। k इक्वल टू 2.33 लॉग तक सेम है, और हम लोग r नॉट और r की सिर्फ क्या लिखे, a एंड a माइनस x, a इक्वल टू आपको ऑलवेज 100 लेना है और x आपका हमेशा गिवन परसेंटेज होगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दो जगह परसेंटेज दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, एक और ये दो से हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो उससे होगा क्या, आपका k कैंसिल आउट, 2.303 और 2.303 कैंसिल आउट, फिर आपको t निकालना होगा, सेकंड का टाइम कितना होगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग आएंगे एग्जांपल पे, जैसे क्वेश्चन होगा कि कोई रिएक्शन है 40% कंप्लीट होने में 30 मिनट का टाइम लगता है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देन हाफ लाइफ, अगर कोई रिएक्शन बोला गया है कि 40 मिनट में 30% कंप्लीट होता है तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा। देन पहले क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के थ्रू k निकाल देंगे और k निकालने के बाद हाफ लाइफ में k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। हाँ, तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने से पहले फर्स्ट ऑर्डर का या हाफ लाइफ का कुछ लॉग का बेसिक जानते हैं, जैसे कि log m into n आपका होता है log m प्लस log n, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n, और log e टू द पावर x इक्वल टू x, मतलब e हमेशा होना चाहिए बेस आपका 10, log 10 का पावर x इक्वल टू x, और 1 नेचुरल log इक्वल टू 2.303 log होता है। तो नेचुरल log जब भी दिखेगा आपको log पर कन्वर्ट करना है, और हमेशा log में m और n का जो भी वैल्यू होगा वो log टेबल का आपका वैल्यू क्वेश्चन के नीचे मेंशन होगा। तो हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो हमारे रिएक्शन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो आपका 20 मिनट लेता है 25% डीकंपोजिशन होने में। हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब वो 75% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारा वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, log 2 का, log 3 का, log 4 का, जैसे हमने बताया था mn वैल्यू गिवन होगा। ओके, ये आपका ऑल इंडिया 2017 सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशंस फॉर्मूला हम बोलेंगे, दो अगर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, अगर आपको कभी क्वेश्चन में एक और ये दूसरा परसेंटेज 75, 25 एंड 75, तो दोनों इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दिए, तो a इक्वल टू ऑलवेज 100 एंड x इक्वल टू गिवन परसेंटेज। पहला टाइम दिया हुआ था t इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 25%। क्लियर? सेकंड में हमारा टाइम नहीं दिया हुआ, निकालना है, बट परसेंटेज गिवन है 75। ओके, तो 2.303 और 2.303 दोनों कैंसिल आउट, 100 माइनस 25 हमारा आ जाएगा 75, और यहाँ पे 25, तो 25 से 100 काट देंगे 4 टाइम्स में, और 100 25 से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। क्लियर? यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारा क्या है, 1/20 log 4/3 इक्वल टू 1/t log 4। तो log 4/3 मतलब log m by n, दैट मींस log m माइनस log n। हम लोग वहां बैठे उसको वर्क कर देगा, log 4 माइनस log 3, log 4 का वैल्यू आपको गिवन था यहाँ पे, log 4 log 3 दोनों को सॉल्व कर दिए, 0.125, 1/20 into 0.125, then 1/t into 0.6021, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ log 4 था। अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 0.125 के साथ, और 20 0.6021 के साथ, और हमें t निकालना है, तो फिर ये डिवाइड में आ गया।
इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 12.042 डिवाइडेड बाई 0.125 और आप कैलकुलेशन करने के बाद उसको काटने के बाद हमारा लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा 96.34। बट आप लोग अगर हाथ से कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल आपस में लेकर के तो 96 के बाद कुछ डेसिमल के बाद फ्रैक्शन में चेंजिंग आ सकता है, तो पैनिक नहीं होना है कि आंसर सेम से मैच नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद एक दो डेट ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर का यूनिट है टाइम, यहाँ पे मिनट में था, यहाँ पे आंसर आपका मिनट में ही आएगा। जो 40 मिनट में 30% डिकम्पोजिशन होता है, हमें उसका टी हाफ निकालना है। जब आपको 1% दिया हुआ रहेगा तो हम उसको इक्वेट करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला लिखते हैं k इक्वल टू, पहले k कैलकुलेट करेंगे, k इक्वल टू 2.303 बाई t log a बाई a ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पे t का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40 मिनट और a इक्वल टू ऑलवेज 100 एंड x का वैल्यू दिया हुआ है गिवन परसेंटेज कितना हमारा 30%। सॉल्व करेंगे, वैल्यू पर डाल दिए 100 बाई 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 डिवाइड बाई 10 1.42 समथिंग आएगा, तो 1.43 आ गया। log 1.43 का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल से कितना आता है 0.1553, जो कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम में गिवन होंगे, नहीं तो आप लॉग टेबल मान सकते हो एग्जाम में भी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 0.357 डिवाइड बाई 40 करने के बाद आएगा 0.8941। तो हमें हमेशा जो डेसिमल होता है उसमें कोशिश करते हैं कि एक नंबर डिजिट के बाद देने का, तो 1 2 3 के बाद दिए, और अगर डेसिमल पॉइंट्स को हम लोग राइट साइड लेके जा रहे हैं तो पावर माइनस में आएगा, और लेफ्ट लाएंगे तो पावर प्लस में आता है। तो 8.94 इंटू पावर माइनस 3, ये हमारा आ गया k का वैल्यू। हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, कैलकुलेट t हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या है t हाफ का, t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k, 0.693 k का वैल्यू, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया, पॉइंट हटाए हम लोग नीचे 1000, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, 1000 से इनटू पावर 3 कैंसिल, 2 जीरो ऊपर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 693 00 डिवाइडेड बाय 894, इसको डिवाइड करेंगे कितना आया 77.52 मिनट। ये हमारा आंसर है। क्लियर। और आगे जो हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशंस और कोलिजन थ्योरी, उसकी वजह से न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं, उसी पर आप फॉर्मूला बेस देख लीजिएगा सिर्फ। और किसी चैप्टर का अगर आपको नोट चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।